सच्चा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम है। वो सच था, सच है और सच रहेगा। वो ना बदला था, ना बदला है, ना कभी बदलेगा, जिसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड कहा जाता है। तो सच्चा तो हो गया परमात्मा। सौदा, बिजनेस, व्यापार, कौन सा सौदा? सौदे से लगता है सौदेबाजी चलती है? जी हां, यहां चलती है। कौन सी सौदेबाजी? आप अपने बुरे कर्म ले आओ, आप नशा ले आओ, जितनी बुराइयां करते हो, जो अपने शरीर में लेके नशा जो घूम रहे हो, वो जो आपकी आदतें नशा बन चुकी हैं, वो नहीं, बाहर वाला ना ले आना, कहीं सोचो गुरुजी ने मंगवाया है ना भाई ना। कहने का मतलब आपका शरीर जो आदि हो चुका, वो नशे का ही तो घर है, उसको ले आओ, बुरी आदतें ले आओ, अरे अपने पाप गुनाह ले आओ, और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की कृपा से, शास्त्र नाम शाह मस्तान की कृपा से यहां दे जाओ। बदले में अनमोल राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम ले जाओ। जो घर में बैठ के जितना जाप करते रहोगे, जितना उसे लगाते रहोगे दिलो दिमाग रूपे, उतना ही चेहरे पे नूर आएगा, घर में बरकतें आएंगी। बिजनेस, व्यापार, जो भी काम धंधा आप करते हैं, उनमें आपको और तरक्कियां हासिल होंगी। तो ये सच्चा सौदा, सौदा ये है। यहां पे और चढ़ावा नहीं, ये चढ़ावे चढ़ते हैं। क्या कोई पैसे की बात नहीं होती? जी बिल्कुल होती है। प्रेरित किया जाता है। सच्चा दान कौन सा है? क्योंकि सच्चा सौदा, सच से ही शुरू करते हैं। सच्चा दान कौन सा है? क्योंकि हमारे धर्मों में सभी में दान निकालने की प्रथा है। कोई तीसरा, कोई सातवां, कोई 10वां, कोई 15वां हिस्सा निकालने की चर्चा करते हैं हमारे संत, पीर, पैगंबर, गुरु साहिबान, महापुरुष। और उन्होंने सही कहा, सच कहा। समय के अकॉर्डिंग रेशो कम ज्यादा होता रहा, लेकिन वो सच है। 100 में से 1 रुपया निकालो, 10 निकालो, 20 निकालो, 15 निकालो, 20, जितने आप निकाल सकते हो उसको निकालो, अपने घर में रख लो। या तो कोई संत सदगुरु पूर्ण हो, वो कहे फलां जगह लगाओ, वो कहां लगवाता है? बेसहारों का आसरा बनाओ, दीन दुखियों का इलाज करवाओ, जो पढ़ नहीं पा रहे दुनियावी ज्ञान के साथ साथ राम नाम से जोड़ो, नशेड़ियों का नशा छुड़वाओ, ऐसी जगह बनाओ यहां आके बैठ के लोग राम नाम गा सकें। ठेके खुलते हैं, कोई चर्चा ही नहीं होती, अरे ऐसा जगह खोलो यहां पे बैठ के राम नाम का नशा हर कोई ले सके, अल्लाह वाहिगुरु के नाम का नशा ले सके, ऐसी जगह बनाओ। दूसरे शब्दों में, पैसे को अपने घर में रखो। या तो संत पीर फकीर ऐसा कहे, या फिर आप देखो आपके इर्द गिर्द कोई दुखी, परेशान, दर्द से तड़फता हुआ पशु, पक्षी, परिंदा, इंसान मिल जाए, पहले तौर पे उसका जाके इलाज करो। दूसरा, कोई बेटी है, आज के समाज के अकॉर्डिंग बड़ा अजीबोगरीब समय आ रहा है, किसी के पास इतना पैसा नहीं, मजबूर है कि बेटी की शादी नहीं कर पा रहा, जाओ उसकी मदद करके बेटी की शादी करवाओ। कोई मजबूर है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है लेकिन पैसा नहीं, जाओ किताबें देके फीस भर के उसकी शिक्षा पूर्ण करवाओ, ताकि वो बच्चा अपने पैरों पे खड़े, पूरे घर का फैसला वो खुद करेगा, यानी वो पूरे घर को स्वर्ग बना देगा, वो पूरे घर को पार उतारा करवाएगा, पूरे घर का एक स्तंभ बन जाएगा, जिसके चलते रोटी के लाले नहीं पड़ेंगे। आपने एक को नहीं, पूरे घर को ही बदल के रख दिया आपके थोड़े से दान ने। तो इस तरह हमने 134 जो काम, या 142 काम हो चुके हैं, वो 34 से बढ़ते हुए शायद उससे भी ज्यादा हो गए हों, 143 हो गए हैं। कई बार ख्याल में नहीं रहती बात, आप करते रहते हैं, हम तो बताते रहते हैं, आगे आप गिनती आप करते हैं। तो 143 काम है, उनमें लगाइए। वो सारे इसीलिए हैं, सारे धर्मों से ताल्लुक रखते हैं, ताकि आपका फायदा हो। आपका कैसे फायदा होगा? सही जगह पे अगर दान कर दिया जाए, उस पैसे का कई गुना बढ़ के सुख,
कई गुना बढ़ के वो बन के आता है, दया में राम की लेके आता है। आपकी औलाद को कोई गाड़ी के नीचे आने से बचा ले बाजू पकड़ के, तो आप क्या कह देते हैं? अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप वाकई इंसानियत के पुजारी हैं, तो आप कहेंगे उस बचाने वाले को, यार तूने मेरी बेटी को बचाया, पूरी उम्र में तेरा कर्जदार हो गया। कहते हैं ना अच्छे लोग। और थोड़ा सा कम होगा तो यार कोई इनाम ले ले, कुछ पैसा ले ले, जरूर आप उसे कुछ, और नहीं तो कम से कम खाना तो खिलाओगे, यारी दोस्ती भी हो जाएगी। तो आपके बच्चे को जिसने बचाया, उसके लिए आपके अंदर इतनी भावना आ गई। और अगर आप भगवान की औलाद को कोई ना कोई सहयोग करोगे, उसको बचाओगे, तो क्या भगवान आदमी से कमजोर है? वो भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा, खुशियों के ढेर लगा देगा। ये है सच्चा दान, अगर कर सको। सच बोलो, सच पे चलो और सच की पैरवाई करो। सच बोलना आसान बात नहीं। बच्चों के आगे आप झूठ बोलते रहते हैं, मियां बीवी एक दूसरे के आगे झूठ बोलते रहते हैं। समाज तो फिर आगे आ गया ना, मां बाप के सामने झूठ, मां बाप बच्चों के सामने झूठ। कई तो इतने ठोकते हैं, उनको ये नहीं पता लगता सच कौन सा है। सारा दिन झूठ के पुजारी, जो भी आया हर किसी को बेटा ही बेटा देना, कहने का मतलब तेरा कर दूंगा, तेरा हो जाएगा, तेरा होगा, यानी सारा ही फ्यूचर का, वर्तमान का कुछ भी नहीं कि ले मैं अभी करता हूं ना, होगा, देखेंगे, कर देंगे। तो चर्चाएं यही चलती है समाज में, आपस में, घरों में भी। फिक्र ना कर, हम कर देंगे, और फिर तो मैं तो भूल गया। बड़ा आसान साहब, एक बड़ा शब्द बढ़िया है, मैं तो भूल गया। ये नहीं पता कि तू भूलने के लिए ही बोला था, करना तो था ही नहीं। तो इस तरह आज के दौर में सच बोलना अपने आप में एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज, जिसे कोई मालिक का प्यारा ही मंजूर कर सकता है, मालिक का प्यारा ही निभा सकता है। तो हम ये नहीं कहते कि 100% आप सच कहें। क्यों, कहां बोलना चाहिए, कभी ऐसा बोलना भी पड़ जाए। उदाहरण के तौर पे आपका खेत है और एक मिर्ग भागा हुआ आ रहा है, हिरण, पीछे शिकारी लगा हुआ है, वो आपके खेत में घुस गया, शिकारी को पता नहीं चला, दौड़ता हुआ आ रहा है। तो वो आगे आपसे पूछता है, हिरण को देखा? तो आप कहेंगे हां। किधर गया? क्या बोलेंगे आप? अगर आपके खेत में गया तो क्या कहोगे? इधर गया। तो आपने बिना वजह वो सच बोल के पाप मोल ले लिया, क्योंकि वो वहां जाएगा और उसको मार देगा। छोटा सा झूठ। अगर उस टाइम आप ये कह देते हैं कि भाई आया जरूर था, मेरा ध्यान नहीं था, इधर निकल गया होगा, हालांकि पूरा झूठ भी नहीं, पूरा सच भी नहीं, देखा था आपने, आपको पता भी है, लेकिन पता को छुपा दिया कि मेरा ध्यान नहीं, शायद इधर गया हो, शायद लगा दिया, तो और झूठ छोटा हो गया। और ये छोटे से गोल मोड़ कहते हैं इसको, करने से आपने एक जीव की जिंदगी बचा दी। तो बताइए सच बढ़ा के वो गोल मोड़ किया हुआ थोड़ा सा झूठ, किसी की जिंदगी बच जाए, वो जो आपने थोड़ी सी बात को घुमाया, हमें लगता नहीं कि वो सच से कम है, बल्कि सच से 100 गुना आगे है। और सही रास्ता सच्चे सौदे में जिंदगी जीने का सिखाया जाता है। जीव हत्या नहीं करना, नशे नहीं करना। बचपन में आप मालिक के नाम से जुड़ सकते हैं। छोटी सी उम्र में बोलना सीख जाए बच्चा, सुनना सीख जाए, थोड़ा समझना सीख जाए, तो राम नाम से जुड़ सकता है। क्योंकि नन्हा सा बीज जब छोटा सा पौधा होता है, जैसे उसको खाद पानी दिया जाएगा, किसान भाई जानते हैं, वो पौधा वैसा ही पनपेगा, वैसा ही बढ़ेगा, और बड़ा होके वैसी छाया और वैसे फल फूल देगा। तो ये सच्चे सौदे में है कि छोटे से बच्चे को भी आप राम नाम से जोड़ें, ताकि वो ऐसा बट वृक्ष बन जाए, खुशबूदार फलों से लदा हुआ, जो पूरे समाज को अपनी महक से महका दे। इस रास्ते पे चलिए। सच्ची जवानी क्या होती है, सच्चा बचपन क्या होता है? बचपन में जो राम नाम से जुड़ जाते हैं, जवानी में भी जो राम नाम से जुड़ जाते हैं, वो
अपने आप में अव्वल दर्जे के भक्त कहलाते हैं। ये समय बताता है, चाहे वो ध्रुव हो चाहे वो प्रहलाद हो, जिनका नाम आज भी अमर है और अमर ही रहेगा। तो बचपन की भक्ति सर्वोत्तम मानी जाती है, जवानी की भक्ति सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि उस आयु में फिसलने का डर बहुत ज्यादा होता है। हालांकि अब कलयुग आ गया, तजुर्बेकार ज्यादा फिसल रहे हैं। ये तजर्बा ले लिया समाज का, अब मुझे पता है कैसे दांव चलाना है, अच्छे से तजर्बा आ गया तो वो भी फिसल रहे हैं। लेकिन जवानी की उम्र ऐसी बेपरवाह ने एक भजन में लिखा है, गदा पचीसी उम्रा जोर जवानी का, कि तब तो कोई सच्ची बात कह दो 25 साल से पहले पहले तो गधे की तरह दुलती है, हट मेरे को नहीं पसंद। पसंद क्या है? पैग शैग मारना, पार्टी शार्टी, ये डबल वर्ड है। शार्टी का पता नहीं आज तक चला कि है क्या। वैसे बोलते सारी भाषाओं में डबल, और कई बार तो डबल शब्द में बड़ा अजीब हो जाता है। अब दुकान पे कई भाई जाएंगे, आलू उल्लू दे दे, उल्लू का क्या करेगा ये तो बता, आलू तो ले जा। डॉक्टरों के पास और अजीब हो जाती है स्थिति, गोली गाली दे दे। हमारे सामने एक सज्जन खड़े थे, डॉक्टर साहब खड़े थे, और एक सज्जन आए, बहुत पुरानी बात है, हकीकत है ये, हमारी आंखों देखी। आगे कहने लगा, डॉक्टर साहब, कहते हाँ, कहते सिर दर्द हो रहा है, कहते फिर, कहते यार गोली गाली दे दे, कहते बेटा ये ले गोली, वो जरा एक भाई उसको छेड़ ले, गाड़ी उससे ले ले। तो है ना अजीब, हमारी भाषा है। तो कहने का मतलब डबल भाषा चलती है, हमारी आम ही लैंग्वेज है ये। तो वहीं पे आते हैं कि जवानी की उम्र में गधा पचीसी बात नहीं सुनता, दुलत्ती झाड़ देता है, और पार्टी शार्टी और पैग शैग, वो शैग होगा शायद कोई और डंगा होगा जो आजकल चल पड़ा। तो ये चीजें मारना ही अच्छी चीज समझ, इंजॉय कर रहे हैं, टट्टू इंजॉय कर रहे हैं। बुरा ना मानना बच्चों, ये भाषा ही ऐसी है, क्या करें, बोलने में थोड़ा सा सीधा है। काहे की इंजॉय? बॉडी आपकी नाश हो रही है, पैसा आपका बर्बाद हो रहा है, शरीर आपका बर्बाद हो रहा है, परिवार आपका बर्बाद हो रहा है, समाज को भी बर्बाद करने पे आप तुले हैं। किस चीज की इंजॉयमेंट है ये? हमें तो बड़ा अजीब लगता है सुन सुन के। छोटे छोटे बच्चों को वो नॉलेज है जो हमारे टाइम में शायद 20-25 साल के बच्चे को हुआ करता था। उससे पहले हो सकता है 25 साल, हमारे टाइम में मान लीजिए 18-20 साल के बच्चे को पता चलता था। आज 5-7 साल के बच्चे को ज्यादा ज्ञान हो गया है। सुनी उनकी बातें, बड़ी फॉरेन कंट्री की बातें चलती हैं, उसको लगता है हम फॉरेनर बन के, बेटा रहेगा यहीं का ही, जितने मर्जी बोल ले, जितने मर्जी इंग्लिश को उस तरीके से बोल ले, रहेगा तो भारतीय ही। और तुझे तो गर्व करना चाहिए, मैं भारतीय हूं। ये कमजोरी नहीं है, क्योंकि हमारे जैसा कल्चर आपको बता चुके हैं, जो पवित्र वेदों ने बताया, सारे धर्मों ने बताया, ऐसी सभ्यता, ऐसा कल्चर पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो हमें गर्व होना चाहिए। हमें तो बेइंतहा गर्व है कि हमने उस देश में जन्म लिया जिसकी संस्कृति नंबर 1 पे है। हमने उस देश में जन्म लिया जिसमें पाक पवित्र वेदा पढ़े जाते हैं, सिखाए जाते हैं, और सारे धर्मों के पवित्र ग्रंथों की रचना हुई है, जो हमारे धर्मों को एक नई दिशा देने के लिए प्रहरी का काम ही नहीं, एक महापुरुष का काम कर रहे हैं। गुरु संत पीर पैगंबरों का काम कर रहे हैं। पर कोई उनको पढ़े तो ना, कोई उन पे अमल करे तो ना। इसलिए पीर फकीर आते हैं, उनकी बात सुनाते हैं, संतों की, गुरु साहबानों की, पीर पैगंबरों की, और सिखाते हैं कि भाई सुनो, हमारा धर्म हमें क्या कह रहा है। हमें कोई भी सज्जन, जितने आप लाइव बैठे हो, अगर आपको लगे हम गलत कह रहे हैं या आपको कोई अलग बात आती तो बताना। क्या हमारे किसी धर्म ने कहा है, कहीं लिखा हो शराब पियो, तंबाकू खाओ, ड्रग, ये जो चिट्टा काला पीला नीला जो भी आ गया, बॉम्बे में तो म्याऊ भी आया हुआ था। हम नहीं कहते म्याऊ लेना, म्याऊ क्या है, कहते ये नशा है। तब पता चला जब कई लोग मर गए उससे, बड़ा दर्द हुआ। केमिकल होते हैं, जुराब सूंघते हैं लोग नशे के लिए, अजीबोगरीब आयोडेक्स और पता नहीं क्या क्या, छिपकली, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो ये नशे बर्बादी का घर हैं। तो कौन से धर्म में लिखा है इन नशों को करा करो? जरा बताइए किस धर्म में इजाजत दी है? कहीं नहीं। सब लाइव पे भी बच्चे हाथ मार रहे हैं कि कहीं नहीं है। तो ये जो बहुत, हाँ जी आशीर्वाद,
बहुत आशीर्वाद। तो सभी को आशीर्वाद। तो बहुत बड़ी तादाद में आप लोग बैठे हैं, आप इंसान तो नहीं हैं, बुरा ना मना, हम कुछ कहने नहीं जा रहे हैं, इंसान नहीं है, लेकिन इंसान तो हैं, पर साथ में कोई ना कोई धर्म जुड़ा हुआ है, सरनेम जुड़ा हुआ, सिर्फ इंसान नहीं है आप। इंसान तो वो है जो सबको एक माने। हैं बहुत सारे इंसान, आज बन चुके हैं करोड़ों इंसान, लेकिन ज्यादातर जो नए बहन भाई बैठे, हम चर्चा उनकी कर रहे हैं कि सरनेम लगा हुआ है। तो हमें जरूर बताइए, अगर आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, या किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, अभी आपने कहा इन धर्मों में लिखा नहीं कि नशा करना चाहिए, तो जब ठेकों के आगे लाइन लगा के खड़े होते हो, वो कौन होता है? धर्मों ने तो कहा है कि नशा नहीं करना। वो जो आप चम्मच में डाल के या सिगरेट में या पन्नी में डाल के सूंघ रहे होते हो, वो कौन से धर्म वाला होता है? क्योंकि ना हिंदू हो सकता है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ये तो हमारी गारंटी है, क्योंकि उन्होंने तो लिखा है नशा करना ही नहीं। फिर कौन सा होता है तब आपका धर्म? क्यों धर्मों को बदनाम कर रहे हो? अरे हमारे गुरु संत पीर पैगंबरों ने, महापुरुषों ने हमें कितनी बड़ी विरासत दी है कि हम धर्मों को माने तो इस धरती पे स्वर्ग बन जाएगा। हम आपको गारंटी देते हैं, इस मिनट आप मानो, अगले मिनट इस धरती पे स्वर्ग बन जाएगा। अपने अपने धर्मों को मान के दिखा दो, दिखावा मत करो, ढोंग ढकोसले मत करो। तो इस तरह से आप सच्ची बात को सुने, और ये सच्ची बात सच्चा सौदा में सिखाई जाती है, कड़वा सच। पहले बुखार चढ़ता था, एक दवा दी जाती थी कुनैन, आजकल तो शुगर कोटेड हो गई। हमने अपनी आंखों से देखा, बचपन में देखा, वो एक आध बार पी भी है तो कि कैसी होती है। तो वो दूध पहले ही चीनी डाल के और उसमें यूं पूरा सारा दिन कड़ा हुआ दूध होता था, उसको पूरा चीनी ऐसे गच कर देते थे, और बच्चे का नाक पकड़ा, मुंह में डाला, कड़क अंदर, पर मुंह इतना कड़वा, कितनी चीनी पीते रहो, मतलब ही नहीं। पर बाद में पता चलता है इसने तो बुखार उड़ा दिया। तो सच्चे सौदे की जो सच्ची बातें ना, थोड़ा सा शुगर कोटेड कुनैन तो जरूर है, पहले वाली कुनैन नहीं है, फिर तो कोई खाएगा ही नहीं। पर सच्ची बातें हैं, राम की बातें हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की बातें हैं। इसलिए कड़वी किनको लगती हैं? जो नशे के व्यापारी हैं, जो ढोंग ढकोसला करता है, जो बुरे कर्म करता है, उसको लगता है यार मेरी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर सारे इस पे अमल करने लग गए, अगर सारे लोग अपने अपने धर्मों को मानने लग गए, तो फिर तो नशे की तो कोई जगह ही नहीं। तो नशे को छुड़ाना एम है सच्चे सौदे का। क्यों है ये एम? सच्ची बात, फिर सच्चा सौदा। ये है कि जो मालिक की औलाद है वो सच्चे सौदे के संत पीर फकीर की भी औलाद होती है। वैसे हर संत की औलाद होती है। क्यों? जो भगवान को सब कुछ मानता है, जो उसकी औलाद जितनी भी सृष्टि, आदमी, इंसान, पशु पक्षी, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सारे भगवान की औलाद हैं। तो नेचुरली संत की औलाद हो गए। तो आपके बच्चे जो नशे में धुत रहते हैं, वो जो बर्बाद हो रहे हैं, आपको दर्द होता होगा, पर हमें भयानक दर्द होता है कि हमारे मालिक की औलाद, हमारे अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद बर्बाद हो रही है, राम नाम का नशा छोड़ के गंदगी खा रही है। कब छुड़वाएं उनका नशा? और तब जाके हमें खुशी मिलती है जब हमारे बच्चे नशा छोड़ के जाते हैं। सच्चा नशा राम नाम का दिया जाता है सच्चे सौदे में, और गंदा नशा लिया जाता है, यानी शरीर में आपके जमा हुआ वो छूट जाता है, तो उससे आपका भला होता है। तो ये है सच्चा सौदा। बहुत इस पे चर्चा कर सकते हैं। साईं जी ने जो नाम दिया, छोटी मोटी बात नहीं। यहां पे जीवों पे तरस करना सिखाया जाता है। फिर भी अगर कोई सज्जन बेरहमी कर जाता है, गलत बोल गया, किसी को गाली बक दी, या कोई थोड़ा, चलो गाली वैसे मुंह से निकली एक अलग चीज है, लड़ते हुए गालियां देना वो एक तलवार की तरह लगती हैं। तलवार का जख्म भरता है लेकिन वो बचनों का नहीं। तो वो गाली देना, या किसी को कठोर शब्दों से बर्बाद करने का सोचना, या दूर करने का सोचना राम से, सतगुरु से, मालिक से, वो हमारे हिसाब से सच्चे सौदे को
मानता तो है, दिखावा तो करता है। वो गुरु को तो मानता पर गुरु की नहीं मानता। अब 6 करोड़ लोग हैं, कितने कैसे होंगे वो तो राम जी जाने, पर हमें तो यही कहेंगे हमारे सारे बच्चे मानने वाले हैं। कोई नहीं मानता, आज उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश जरूर माना करो, दिखावा ना किया करो। ये आपसे गुजारिश प्रार्थना है, माना करो। जरा सी बातें पारा ऊपर ना चढ़ाया करो। तुनक मिजाजी यहां नहीं, यहां तो हाथ जोड़ना श्रद्धा से। यकीन मानिए, हाथ जोड़ के बात करके तो देखो, मजा ही कुछ अलग आता है। हम तो हमेशा हाथ जोड़ के बात करते हैं भाई, हमारी तो ये आदत बन गई साईं शाह मस्तान शास्त्र नाम के रहमो करम से। तो हाथ जोड़ना कोई गुनाह नहीं है। हाथ जोड़ना हमारी संस्कृति का परिचय है, हमारे राम की औलाद का परिचय है। राक्षस कभी हाथ नहीं जोड़ा करते थे, वो तो हाथ चलाया करते, इसको काट उसको काट इसको मार। हाथ जोड़ना हमारी संस्कृति सभ्यता का परिचय है, एटिकेट है ये। अगर सीख लो तो आप, पर नहीं। क्यों? क्या आपकी ईगो में फर्क आता है हाथ जोड़ने से? क्या आपको लगता है कि यार आप झुक गए किसी के सामने? जाने दीजिए, पता नहीं कितनी बार झुकेंगे किसी को पता नहीं है। जो आप ईगो कह रहे हैं, जो आप लेके चल रहे हैं, पता नहीं कितनों ने कितनी बार आपको झुकाया होगा, वो तो आपने बताना नहीं। बस दिखावे में नहीं, मैं थोड़ा सा, कईयों की अड़ते ही नहीं फिर भी यूं चलते हैं, और हमारे अड़ते हैं फिर भी हम यूं चलते हैं। ये मसल होते नहीं, कहने का मतलब फिर भी यूं चलेंगे जिम्मे पिंड च कहते पंजाबी च कोड़ किरला चलता है, बुरा ना मनियो। सो सच्ची बात रहा नहीं जाता। हमने देखा, हमने यार ये बंदे की ये वाली चीज तो है ही नहीं, फिर ये यूं क्यों चल रहा है। हमने बिटिया को पता, हम लोग घूम रहे थे कि बेटा देखना ये क्या चक्कर है। हम नाम नहीं लेते, बच्चा अपने आप ही समझ जाएगा, बच्चा तो हमारे ही हैं सारे, तो आगे से शायद ख्याल भी रखेगा। मतलब हमारे मसल उससे ज्यादा बड़े हैं, लेकिन हम तो नहीं ऐसे चलते यूं यूं करके, हालांकि अड़ते हैं जब भी हम चलते। ये मसल राम जी ने, सतगुरु ने, क्योंकि खेलते थे प्लेयर रहे हैं, तो नेचुरली ऐसे हैं, किया क्या जाए। अब बॉडी ऐसी है तो है, उसने बना दी तो बना दी, उसके राम जी की कृपा है। सो कहने का मतलब दीनता नम्रता हमारा गहना सारे धर्मों में बताया, और ये सच्चे सौदे में सिखाया जाता है। अरे तेरे धर्म में ये भी लिखा है, इसको मान के तो देख मजा आएगा, हाथ जोड़ के तो देख खुशी आएगी। अहंकार में तनने से कुछ मिलने वाला नहीं। तन गया सो गवा गया, और झुक गया सो पा गया। ये तो राम के दरबार में, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की दरगाह में ये तो रीत है। दीनता नम्रता धारण करो। जो काम अहंकार से, जो काम पैसे से, जो काम लड़ने से नहीं बनते, वो सच्चे प्यार से, सच्ची दीनता से कई बार चुटकियों में बन जाया करते हैं। इसलिए दीनता नम्रता धारण करो, कभी किसी का बुरा ना सोचो। हर जीव की अपनी एक कहानी होती है, हर जीव का अपना एक परिवार होता है। हमने देखा है हमारे बच्चे कई तो ऐसे हैं, चलते भी ध्यान रखते हैं पैरों के नीचे चींटी ना आ जाए, और कई जानबूझ के कईयों को एक पल में घुमा देते हैं, मार देते हैं। क्यों भाई? कहते क्या पता काट ना जाए। अरे तुझे काटा तो नहीं? कहते नहीं। तो फिर तूने, कहते पहले एडवांस में कर दो। मान लो भिरड़ है, परिंड कहते जिन्हों पंजाबी च आया, वो आपके पास घूम रहा है, आपका क्या लेता है भाई? कई तो लेंगे तड़ाक, कहते ये कुछ करे उससे पहले अटैक। वो बेचारा वैसे ही आया था कि अच्छा बंदा भगवान का, ये क्या पता था जुत्ती निकालेगा और तड़ाक धर देगा। तेरा क्या लिया भाई? हो सकता उसका परिवार हो सकता वो खाना लेने आया हो। कभी सोचा है आपका बेटा कहीं गया हो तो उसके साथ ऐसा तो आप कहते हैं बड़े लोग बेरहम में, आप क्या हैं जी? सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कई सोचते हैं गुरुजी फसल में ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, उनको तो मारना पड़ता है, स्प्रे करनी पड़ती है, मच्छर आ जाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, मारने पड़ते हैं। तो भाई आत्मरक्षा में आ जाती है ये चीजें। अब मच्छर हैं, नहीं मारोगे तो हो सकता है कोई बीमारियां फैला दें, बैक्टीरिया वायरस है, वो दवाइयों से मारने पड़ते हैं। ऐसे स्प्रे से आप, तो पता नहीं आपने भी उनके साथ या उन्होंने आपको भी पता नहीं इस तरह से तो आत्मरक्षा के लिए कितनी बार मारा होगा। जो कई बार ऐसा देखा हमने, या किसान भाई बैठे हैं, शायद उन्होंने भी देखा हो कि एक खेत में बीमारी लगी हुई है, दूसरों 2 में खेतों में बीमारी नहीं है। एक खेत में बरसात आ गई और कहते
दौड़ के साथ दौड़ छोड़ जाता है भगवान जब चाहे, बट नाल बट छट जाता है। कई महीनों च यह जी बरसात होती है, एक खेत में बरसात होगी और अगले में नहीं, होता है ना जी ऐसा। किसान भाइयों जानते हो ना आप सारे, क्यों हम तो इसमें बहुत ज्यादा आगे तक रहे हैं। हाँ जी आशीर्वाद, किसान सारे कह रहे हैं हाँ जी ऐसा होता देखा है। तो ये हो गया ना जो आपको बताया कि पता नहीं उन्होंने आपके साथ ऐसा कैसे, ये कर्मों का खेल है, लेना देना है। तो वो आत्मरक्षा एक अलग चीज है, पर ये घूमती जीव, ये जंतु या अपने स्वाद के लिए मार के खाना, ये कहां लिखा हुआ है, किधर भी तो नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सच्चे सौदे में सिखाया जाता है दीनता, नम्रता, प्यार, बेगर्ज और राम का नाम जपना। ये सारे धर्मों का जो सार है वो बताया जाता है सच्चा सौदा में। तो सच्चे सौदे की व्याख्या कितनी भी करते जाएं, साईं शाह मस्तान शास्त्र नाम दाता रहबर ने जिसको बनाया, सजाया, सजा रहे हैं। और सजाने का मतलब यह नहीं है कोई और टारगेट है, एक ही टारगेट है, समाज से सारी बुराइयों का खात्मा हो और राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब के नाम की चर्चा हो। बस अपने अपने धर्मों को माने लोग, दिखावा ना करो। कई सज्जन कहते हैं भाई गुरु जी, बाबा जी या कुछ लड़के गाली दे के भी कहते होंगे ये नशा छुड़ाया जाए। अरे भाइयों, कहां तो धर्म के सज्जनों, आप सारे हमारे साथ आइए, आप सारे मिलके इस नशे को, नशे रूपी दैत्य को भगाएं, मजा आ जाएगा और बड़ी जल्दी ये भागेगा। आप सबको आह्वान करते हैं हम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्मों के नुमाइंदों को, कि सारे मिलके चलते हैं, एक बार समाज को तो साफ कर लें, बाकी की बातें बाद में देख लेंगे। एक बार आपा नशा छुड़वाएं, एक बार आपा चुगली निंदा छुड़वाएं, एक बार आपा मांसाहार छुड़वाएं, जो बुरा है, जो धर्मों में कहीं जिक्र नहीं, सारे मिलके चलिए। तो हम सारे धर्मों का बेहद सत्कार करते हैं और धर्मों को मानने वालों को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। और कुछ हुक्म देने वाले हम होते कौन है? हुक्म दे रहे हैं हमारे धर्म, हुक्म दे रहे हैं हमारे गुरु, पीर, पैगंबर। कई जगहों पे तो उनके पालतू जीव जंतुओं ने नशे की तरफ मुंह नहीं किया था, निकले नहीं थे। जानकार समझ गए होंगे। उन महापुरुष गुरु साहबानों के जो भी भक्त हैं, संत, पीर, पैगंबरों के जो भी भक्त हैं, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि चलिए उठिए, अपन सब मिलके इस नशे रूपी दैत्य को भगा दें, ताकि अपना समाज स्वस्थ हो जाए, अपना धर्म पवित्र हो जाए और हर कोई धर्म के गीत गाए, ना कि घर घर नशे की चर्चा हो, घर घर राम नाम की चर्चा हो, घर घर अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड की चर्चा हो। चलिए जागिए सारे। तो हमारा काम प्रार्थना करना है, ना कि किसी को हुक्म। हुक्म तो हम उस परमपिता परमात्मा का मानते हैं, सतगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता का, जैसे वो चला रहे हैं आपके लिए, सबके लिए, चाहे वो छोटा हो कोई, चाहे बड़ा हो, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कि आप इस राक्षस को, जो दैत्य है, नशे के रूप में पूरे समाज में फैलता जा रहा है, हमारी जवानियों को, हमारे बच्चों को, छोटे छोटे जो नन्हे नन्हे बचपन है, उनको खत्म करता जा रहा है। तो चलिए उठिए, जागिए और इसको रोकिए। यही आपसे प्रार्थना है और साईं जी का यही सच्चा सौदा है। यहां पे दया, दीनता, नम्रता, दया करके क्षमा करना, ये सिखाया जाता है। यहां कभी किसी को किसी का बुरा करने की प्रेरणा तो दूर, कल्पना करना भी नहीं सिखाया जाता। ये है साईं शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का सच्चा सौदा। तो चर्चा इस पे और भी की जा सकती, जितनी मर्जी देर करते रहें। तो मालिक के प्यारे बच्चों, आद काल से ऐसे ऐसे खजाने भगवान ने हमारे लिए दिए हुए हैं जिससे हम बेहद अनजान हैं। धर्मों में, खास करके पाक पवित्र वेदों में, पुरातन समय से बड़ा कुछ हमारे लिए दिया हुआ है। पीछे हमने चर्चा करी आप लोगों को कि अभी तक साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि डीएनए को कैसे ठीक किया जाए, और अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। छोटी छोटी सफलताएं उनके हाथों में लग रही हैं। जैसे कुछ एक ऐसी चीजें आ गई हैं जो लगता है कि बिल्कुल नया है सब कुछ। बैक्टीरिया, वायरस की पहचान हो गई है जो 12,000 साल पहले हमारे पवित्र वेदों में दर्ज है। महाभारत काल में, रामायण काल में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का जिक्र है।
हालांकि पूर्णतः जिक्र नहीं है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने हमारे पुरातन ग्रंथों को मिटाने की कोशिश की, पर फिर भी उनमें यह लिखा हुआ जरूर मिलता है। ऐसे ऐसे लेप आते हैं, जैसे आपको जिक्र किया महाभारत का कि स्नेह लेप कह लो, शाम को लगाया और सुबह जख्म खत्म होता था। हड्डी टूटी दिन में दी और अगले दिन हड्डी जुड़ी मिलती थी। ये मजाक लगता है? जी नहीं, 100% सच है। ऐसा था, हमने मेडिटेशन के द्वारा ये अनुभव किया है और हम कभी झूठ नहीं बोलते, ये आप तो सब जानते हैं। ये हकीकत है, ये सच है, ऐसा था और आज भी हो सकता है। कोई रिसर्च करता चाहिए, किसका दिमाग इधर लगना चाहिए। दिमाग लगा है विनाश की तरफ, एटम कैसे बनाएं, हाइड्रोजन, अणु, परमाणु, पता नहीं क्या क्या, वायरस तक बना दिए गए हैं खात्मे के लिए। काश कोई जीवाणु बना दिया जाता बीमारी के खात्मे के लिए। जो पवित्र वेदों में दर्ज है कि अगर हमारे डीएनए में वो जीवाणु जो कि मुंह से लिए जा सकते हैं, एक जगह जिक्र मिलता है, तो उससे दिमाग को शक्ति मिल सकती है। सीधे दिमाग को शक्ति आप दे दो जितनी मर्जी, दिमाग से आप अपने शरीर को ठीक नहीं कर सकते। पर डीएनए में अगर वो शक्ति चली जाए, डीएनए के वो सेल्स जो भी आप मानते हैं आज की भाषा में, अगर वो शक्ति चली जाए तो ये दिमाग को ठीक नहीं करेगा, पूरे शरीर को ठीक करके रख देगा। ये धर्मों में लिखा है, आयुर्वेदा में लिखा है। पढ़ने का नजरिया होना चाहिए, क्योंकि हम विज्ञान के स्टूडेंट रहे, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, तो गुरुजी ने उसी भाषा में सिखाया कि उसी भाषा में पढ़ो, उसी नजरिए से पढ़ो धर्मों को। तो धर्म महाविज्ञान है, बहुत कुछ छुपा है उसमें। आज अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर, साइंटिस्ट ये तो मानते हैं कि अगर डीएनए ही ठीक कर दिया जाएगा तो फुल बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। पर डीएनए ठीक होगा कैसे? पुरातन समय में ये विधियां थी, पुरातन समय में सब कुछ छुपा हुआ है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसे ऐसी भेद भरी चीजें थी जिनसे पूरे शरीर को ठीक कर दिया जाता था। आप दिलो दिमाग से हार गए। रामायण में एक जगह जिक्र मिलता है कि जब देखा कि रावण के बच्चे तो एक जैसे ही हैं और वो मरने का नाम ही नहीं ले रहे, तब पता चला वहां पढ़ने से कि वो सारे के सारे क्लोन हैं, जो कि मर तो जाते थे पर दूसरे जो आते थे वो हूबहू उन जैसे थे। तो इसलिए हनुमान जी ने और शायद सुग्रीव ने, अंगद ने श्री राम जी के सामने कहा कि जी आप युद्ध नहीं जीत सकते। राम जी मुस्कुराए, क्यों? कहते जी इनके बच्चों को मारते हैं, अगले दिन जिंदा होके आ जाते हैं। तो राम जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे जी आप हंस रहे हो, हमसे ये काबू नहीं आ रहे। कहते रहे नहीं भाई, तूने जो मार दिया वो तो मर गए, ये जिंदा नहीं हो रहे, सारे एक जैसे हैं। छोटी सी बात है, लेकिन हमने उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि रावण का एक वैद्य था, तो उनके मदद से रावण ने अपने 3 या 5 बेटे जो उनके खुद के रियल बच्चे थे, उनके सेल लेके समुद्र की तलहटी में उनको पैदा किया था और 1 लाख बच्चा पैदा कर दिया था। तो वो सफल क्लोन ज्ञाता था, वो सफल क्लोन। आज चंद चीजें सीख के अहंकार मत करो, बहुत पीछे हो आप। गजब था, कमाल थी। ये चीज हमें पढ़ने में आई, पर हर किसी की नहीं आती। अब जब रिसर्च करने लग जाओ तो फिर कहते ना बाल की खाल निकल आती है, और निकलती है, हकीकत है ये। कई बार बाल को खींचो, ऊपर वाला हिस्सा निकल जाता है, नीचे वाला रह जाता है। तो क्योंकि बाल की भी लेयर होती है, चमड़ी की भी लेयर होती है, तो उसी तरह ज्ञान की भी बहुत सारी लेयर है। कौन किस लेयर तक पहुंचता है, ये अपनी अपनी एक शक्ति कह लो, जो मर्जी कह लो, कि ऐसी ऐसी ताकत आदमी के अंदर होती है कि वो एक जगह तक जाके रुक जाता है, स्टेमिना उसका इतना ही होता है। लेकिन गुरुजी ने आशीर्वाद दिया तो हम उसकी तह तक जाया करते थे, और जाते हैं आज भी, और देखा है। तो आज जरूरत है, बेहद जरूरत है, कोई उस डीएनए को
फिर से ठीक कर दे। तभी ये नशे रूपी दानव का खात्मा होगा, तभी बीमारियों का खात्मा होगा। लेकिन हमें लॉस एंजलिस से एक सज्जन मिले थे मुंबई में। वो कहने लगे गुरुजी कि वहां पे एक साइंटिस्ट ने डीएनए के इलाज की तरफ 70% कामयाबी हासिल या 90% कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन जब पता चला कि वो ये अपना शोध दुनिया के सामने लाएगा तो उसको दबा दिया गया हर तरीके से, धन से, जोर से, प्रभाव से। कि क्यों दबा दिया गया? उसकी वजह थी कि अगर कोई डीएनए ही ठीक करने लग जाएगा तो बेचारे बहुत सारे डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत सारी दवाइयों की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और पूरी दुनिया में एक नई क्रांति नहीं आ जाएगी अगर सिर्फ डीएनए का सुपर स्पेशलिस्ट आ गया तो। अब डीएनए ठीक हुआ, डॉक्टर जानते हैं ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज ठीक हो जाएगी। तो ये धर्मों में दिया हुआ है, हकीकत है, वास्तविकता है। तो धर्म महाविज्ञान हम इसलिए कहते हैं। अभी पीछे एक डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि 1600 कुछ में शायद बैक्टीरिया और 1850 या 60 में वायरस की खोज हुई, जबकि 12,000 साल पहले हमारे पवित्र वेदों में लिखा हुआ है कि ऐसे कीटाणु होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं और अति सूक्ष्म होते हैं, जो शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं, जख्मों को खराब करते हैं और भरने नहीं देते। और उनके साथ ये भी था कि ऐसे जीवाणु डोज में दिए जाते हैं जिनसे वो बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं और जीवाणु हावी हो जाते हैं और शरीर पुनः जीवित हो जाता है, यानी शरीर में पुनः ताकत आ जाती है। तो अब आप बता दीजिए, साइंस बेचारी 1600 कुछ में बता रही है और वो 12,000 साल पहले बता रहे हैं, पर उधर तो कोई रिसर्च करने को तैयार ही नहीं। और जो कोई रिसर्च कर रहा है उसका मूल्य नहीं पड़ता, उसको कह देते हैं तेरी बड़ी ये रिसर्च कुछ भी नहीं है। लगता है लोगों को कि यार ये तो ऐसे ही मजाकिया है। अरे नहीं भाई, किसी ने अगर ऐसी रिसर्च कर रखी है तो शाबाश, और हम जरूर चाहेंगे ऐसा इंसान और आगे बढ़े। कोई सुन रहा हो यूट्यूब पे, यहां बैठे हो, बाहर बैठे हो, हम जरूर चाहेंगे, राम जी से आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और हर तरीके से जितनी कर सकते हैं हमारे सेवादार आपकी मदद भी करेंगे, ताकि अपना रिसर्च मुकम्मल करो और डीएनए तक पहुंचो। उस डीएनए तक पहुंचोगे, पूरे समाज का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का भला होगा। क्योंकि सबसे जरूरी है जो दिमाग को चलाता है, पूरी बॉडी को चलाता है, बॉडी की रिपेयर कर सकता है, वो डीएनए। दूसरी बात, हमारे धर्मों में बोला स्वस्थ विचारों के साथ सोने जाओ। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ने वाला भाई? आप लड़ झगड़ के जाओगे, गलत कर्म करते हुए जाओगे, दिमाग में द्वेष, निंदा, चुगली, दूसरों की बुराई लेके जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है? नींद आ गई तो आ गई? जी नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। हमारे धर्मों में साफ लिखा है, पवित्र वेदों में, कि अगर सोने से पहले आपका मूड, आज की भाषा में बोल देते हैं, आपका मूड बड़ा बढ़िया है, आप खुश मिजाज हैं, शांति से सोते हैं, पीस ऑफ माइंड लेके सोते हैं, खुश मिजाज में सोते हैं, तो आपके डीएनए जो आपकी बॉडी को रिपेयर करता है वो 4 गुना ज्यादा करेगा और जल्दी करेगा, बॉडी को सपोर्ट करेगा वो। ये हम साइंस की बात नहीं कर रहे, ये वेदों की बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट सोचेंगे हमारी बात चुराई, जी नहीं, आपकी नहीं चुराई। आपने चाहे चुरा ली हो धर्म की बात, क्योंकि वो 12,000 साल पुराना है, साइंस बेचारी कल बनी है। और फिर ऊपर से अगर मेडिटेशन करके सो तो मूड भी बढ़िया है, विचार भी शुद्ध हैं और खाना भी अच्छा खा चुके हैं, खाने को खाए 2.5-3 घंटे हो गए हैं, आप सोने जा रहे हैं, दूध पिए भी आधा पौना घंटा हो गया हो, फिर सोने जा रहे हैं, और राम का नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्रा, कलमा, नाम शब्द, अलग अलग धर्मों में जो शब्द हैं उनका अभ्यास करते करते अगर आप सो जाते हैं तो यकीन मानो वो जो 4 गुना वो 8 गुना भी हो सकता है। क्योंकि आप सोते समय अपनी विल पावर को जगा के सो रहे हैं। सिर्फ अब चेतन मन नहीं है, आपका विल पावर उसके साथ लग के आपकी बॉडी की रिपेयर करने में ज्यादा तेजी से और जबरदस्त तरीके से मदद करेगा। हमारे धर्मों में लिखा है कि पत्ते, उस समय पुरातन है, सब्जियां का नाम नहीं आता, पत्ते को उबाल के, पत्तेदार सब्जियां भी उसी में आ गई,
जो हरे रंग के पाए जाते हैं, ज्यादातर, सारे पत्ते नहीं, कुछ एक पत्ते अलग तरह के, आज की भाषा में बोले तो पालक है या ऐसी चीजें, उनको लोहे की कढ़ाई में अगर थोड़ा सा और कर लो, उबाल लो, आप उनको खाओगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपका शरीर लड़ने की क्षमता और ज्यादा हासिल कर लेगा। तो अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हाँ, जो पालक है रेड ब्लड सेल को सपोर्ट करता है, और अगर लोहे की कढ़ाई में तो नेचुरली उधर से भी कुछ ना कुछ आयरन आएगा और आप शक्तिशाली होते जाएंगे, लड़ने की शक्तियां और अच्छी होंगी। रेड ब्लड सेल जो टूटते हैं और बनते हैं वो अच्छे बनेंगे, जो नहीं बनेंगे। तो बताइए धर्मों ने गलत क्या कहा था? भाषा का थोड़ा फर्क पड़ता है। आप कभी नहीं मानते थे, पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं मानते थे, आज से मान लो 50 साल पहले, कि यार ये जो महाभारत में संजय ने दिखाया था आंखों देखा हाल, ये झूठ था। आज तो आप सारे मानते हो ना। ये देख लो, पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है, सामने सामने पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, और इधर से हम बोल रहे हैं, उनको सुन रहा है, वो बोलेंगे थोड़ी देर बाद हमें सुनेगा, तो हो गया ना आंखों देखा हाल। तो क्या आप मानते हो आपके पूर्वज मतलब साइंस की जानकारी नहीं रखते थे? आप ही अकेले जन्मे हो? अरे आपसे पहले साइंस चरम सीमा पे थी हमारे देश में, तभी पूरा वर्ल्ड सीखने आता था इस देश में। आज गुम कर दी है तो आपके ऐसे कर्मों ने जो नहीं करने चाहिए। आप अहंकार में डूबे हैं, आप नशे में डूबे हैं, खुदी में डूबे हैं, और कुछ लोग तो दूसरों को मार के ये सोचते हैं कि मैंने पता नहीं कौन सा तीर मार दिया। अरे लानत, जवानी काम में तो आती, अगर किसी का नशा छुड़वा देता, किसी के होते घर बर्बाद को आबाद कर देता, तो मान लेते कि तूने अच्छा काम किया। समाज को डराना, समाज को भयभीत करना, ये हमारे धर्मों में राक्षसों का काम हो सकता है, इंसान का नहीं। यही सच्चाई है, धर्मों की सच्चाई बोल रहे हैं। तो अपनी जवानी को अच्छे कामों में लगाओ बच्चों, किसी का भला करो। अरे रोड पे कोई ऐसा दिव्यांग जिसको दिखता नहीं है, वो खड़ा है, उंगली पकड़ के रोड पार करवा दो, ये आपका दान महादान के समान है। अरे कोई रोड पे तड़पते हुए का इलाज करवा दो, उठा के ले जाओ हॉस्पिटल में, ये अच्छा दान है। ना कि यहाँ पहले महल बने हुए, वहां पैसा चढ़ाया, माथा टेका कि मैंने तो दान कर दिया। इसका फल मिले ना मिले हमें नहीं पता, पर उसका फल ना मिले हम आपको गारंटी देते हैं। किसी बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, चाहे वो पशु पक्षी परिंदा आदमी क्यों ना हो, जरूर मिलेगा फल। पैसा अगर आपके पास ज्यादा है, बजाय किसी के चढ़ाने के घर में रखो और जरूरतमंद की मदद कर दो। उसी टाइम अगर आपको आत्मिक संतुष्टि ना मिले तो कह देना, जब उसके चेहरे पे एक शांति देखोगे, अरे रोते चेहरे पे जब मुस्कुराहट आ जाएगी, आपकी आत्मा को उसकी दुआ जरूर काम कर जाएगी। जरूर आपके अंदर भी एक असीम शांति का एहसास होगा, एक खुशी महसूस होगी। हमने आजमाया है, हमारे करोड़ों बच्चों ने आजमाया, तो हम इतने दावे से कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो बताइए हमारे धर्मों में कहां गलत लिखा है? कोई जात मजहब धर्म ने नहीं बनाया, नाम पढ़ते गए, भाषाएं बदलती गई, आदमी सीखने के ललक में नई नई भाषाएं बनाता गया, और उन भाषाओं में ऐसे संत आते गए जिन्होंने रिसर्च करता आते गए, जिन्होंने उस भाषा में कुछ लिख दिया, तो वो उस धर्म का नाम हो गया। लेकिन जात पात कहीं नहीं बनी। कईयों ने कहा गुरुजी पवित्र वेदों में जात बनाई हुई है, ऊंच नीच बनाया हुआ। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे धर्मों में खास करके पाक पवित्र वेदों की बात अगर आप कहते हो कि भाई उन्होंने ऊंच नीच बनाया, जी नहीं, उन्होंने क्या बनाया? वर्ण, वर्ण बनाए। जन्म से किसी की जात नहीं, कर्म से उन्होंने नाम रखा कि जो आदमी मरे पशुओं को खींच के ले जाता है, उनका चमड़ा उतारता है, जुतियां वगैरह बनाता है, तो उसका नाम एक अलग रख दिया गया, वर्ण अलग है। उनमें से कोई दुकानदारी करता है तो उसका नाम एक अलग रख दिया गया। उनमें से अगर कोई योद्धा शूरवीर पैदा होता है तो उसका नाम अलग रख दिया गया। उनमें से अगर कोई ज्ञान रखता है, ज्ञानवान है, समाज को ज्ञान देता, तो उसका नाम एक अलग रख दिया। कोई नहीं बताया कौन बड़ा कोई कौन छोटा, सिर्फ 4 वर्ण, ये नहीं लिखा ये छोटा है ये बड़ा, ऐसा कुछ नहीं। आगे क्या लिखा कि जो पशुओं का चमड़ा उतारता है, उनकी जुतियां बनाता, अगर वो ज्ञान सीख के ज्ञान बताने लग गया समाज को, तो वो उस दर्जे में आ जाएगा जो ज्ञानवान का दर्जा है। और ज्ञानवान अगर चमड़ा उतारने लग गया तो उस दर्जे में आ जाएगा जो चमड़ा उतारने वाले का नाम रखा था, वर्ण रखा था। तो बताइए कैसे हो गया?
दूसरी बात, जन्म लेते ही बच्चों को, सभी धर्म जात पात के बच्चों को एक जगह लिटा दो, हम चैलेंज करते हैं, कोई भी बुद्धिजीवी देख के बता देगा कौन सा बच्चा किस धर्म का है? जन्म लेते ही नग्न पड़े हो, एक जैसा रंग हो, नहीं बता सकते ना आप। ये जरूर बता दो ये विदेशी है, क्योंकि नाक नैन नक्श से थोड़ा बता सकते हो, पर इंडियन वाले अगर सारे एक जैसे पड़े हो तो नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि बड़े वाला ताज लगा के पैदा नहीं होता, छोटे के पूंछ नहीं लगी होती। राम ने एक जैसे बनाए हैं सबको। क्या ब्लड ग्रुप सेम हो, इस देश वालों का दूसरे देशों के खून नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। क्या छोटे वाले का बड़े के खून लगेगा कि नहीं? तब तो दौड़ के लगाते हो, रिक्शे वाले को दे दो यार, इसकी 2 बोतलें खून की ले लेते हैं, तब तो नहीं देखते छोटा बड़ा। तो ये आपके बनाए हुए चोचले हैं, बनाए हुए ढोंग हैं। धर्मों में इसकी कोई जगह नहीं है। हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये है धर्मों का संदेश, ये है धर्मों का संदेश। हमारी जात इंसानियत है, मानवता है, बस। पशु की जात पशुपन है, पक्षियों की जात पक्षी है, बाकी वनस्पति की पेड़ पौधे जड़ी बूटियां ये उनकी जात है, कीड़े मकोड़े ये उनकी जात है। तो उसी तरह आप कई तरह के पशु घूम रहे हो तो आप क्या नाम बोलोगे अलग अलग? चिड़ियाघर में चले गए, मान लो वहां 10-15 तरह के पशु घूम रहे हैं, तो आपने इकट्ठे घूमते देखे, क्या बोलोगे? यार पशु घूम रहे। ये तो नहीं कहोगे सियार है, मिर्ग है, फलां घूम रहे, कभी नहीं। और सोचो, मनोदशा देखो आदमी की। माइक दे देते हैं, सबको आप संबोधित करो, कैसे करोगे? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों। अरे ये क्यों नहीं कहा मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों? नहीं, तब तो नहीं बोलते आप, तब तो सारे ही आपके भाई हैं, सारे बुजुर्ग हैं, सारे बच्चे हैं। बाद में क्या गड़बड़ हो जाती है भाई? तो ये सच है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। क्या पानी के नाम पे कोई लड़ता है? पानी को किसी ने जल कहा हो, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, कोई बोला हो यार मेरे पानी को आप कैसे कह दिया? कभी झगड़ा हुआ? नहीं होता। लोगों से पूछा क्यों नहीं लड़ते? कहते जी हम समझदार हैं। कैसी समझदारी भाई? कहते हमें पता है तो पानी, आप कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है? अरे पानी का नाम बदलने से आप लड़ते नहीं, तो भगवान का नाम बदलने से क्यों लड़ते हो? ये बताओ। आदमी का नाम बदलने से क्यों लड़ते हो? इसका नाम राम है, उसका नाम रहीम है, इसका नाम सिंह है, उसका नाम कुछ और है, तो क्या हो गया? नाम रख दिया अलग अलग। क्या हो गया? पहनावा अलग अलग हो गया, अंदर का मटेरियल तो सेम है। थोड़ा फर्क हो सकता है, वो आपके खान पान की वजह से थोड़ा फर्क हो सकता है। तो भाई वहीं पे आते हैं, यहां से चले थे कि हमारे धर्मों में ज्ञान का स्रोत जबरदस्त है, बस कोई ज्ञान लेने वाला चाहिए। हमने रूहानियत का, मेडिटेशन का ज्ञान लिया, उसमें से इतना ज्ञान आया कि हर चीज का उसमें से नॉलेज निकल के बाहर आ गया। एक बच्चे ने हमसे कभी पूछा था, डॉक्टर सहवान थे, वो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। उन्होंने एक बार हमसे पूछा था, आए, बड़ा आया करते थे वो सज्जन, तो आके कहने लगे गुरुजी मैं हार्ट पे शोध कर रहा हूं, या अपना कोई पत्थर निकाल रहा हूं, या अपनी कोई किताब, या जो भी वो बोलते हैं अपनी भाषा में, मुझे बस एक बात बता दो कि हार्ट में जो ब्लड जाता है वो सीधा जाता है या वो सर्कल के मोशन में जाता है जैसे बुलेट जाता है? हमने कहा बेटा हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट जरूर हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पढ़े जितने आप डॉक्टर पढ़ के खड़े हुए हो, हमें क्या पता। कहता नहीं गुरुजी, डॉक्टरी हिसाब से नहीं, आप गुरु हो, संत हो, आपने पवित्र वेदों की इतनी चर्चा करते हो विज्ञान के नजरिए से, मुझे जरूर बताओ ब्लड कैसे जाता है। हमने कहा लाइक ए बुलेट, सीधा नहीं जा सकता इतनी बॉडी में। तो उसने वही कागज सबमिट किए और आज से यूएसए में वो नंबर रखता है अपने आप में, उसका वो सबमिट किया गया, उसका वो माना गया कि हाँ लाइक ए बुलेट जाता है। क्योंकि हमने एक अंदर से ख्याल आया, सीधा फ्लो नहीं, प्रेशर से हार्ट देता होगा, तभी हर बारीक नाड़ी तक जल्दी से जल्दी ब्लड पहुंच जाता है। तो ये धर्मों में कहीं ना कहीं जिक्र आता है कि वो जो छोटा सा पुर्जा है, वो दिल जो है वो बड़ी स्पीड से ब्लड को भेजता है, लेकिन उसकी स्पीड मेंटेन रहती है तो तंदुरुस्त रहता है आदमी। तो ये भी कमाल है, उसमें भी ये शिक्षा दी गई कि उसकी स्पीड कम ज्यादा होने में गड़बड़ी है, उसका
धड़कने में आराम आ जाए बीच में। वो तो डॉक्टर साहबान जानेंगे कि धर्मों में ये सही लिखा है या गलत, क्योंकि अब तो रिसर्च चल पड़ी होंगी बहुत सारी रिसर्च कि जब श्वास धड़कता है, बंद होता है और खुलता है, उसके बीच में वो टाइमिंग लेता है, उसमें भी अगर वो आराम ज्यादा कम करने लग जाए तो भी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। ये धर्मों में तक लिखा हुआ है। और बताइए आप कहां तक पहुंचेंगे, इतनी बारीकी पे लिखा हुआ है। तो हमारा कहना यही है कि अगर हम धर्मों को ढंग से पढ़ें, उनमें इतना ज्ञान है, हमारे सारे धर्मों में, सारे ही धर्मों में। पवित्र वेदों का नाम इसलिए लेते हैं हम क्योंकि वो सबसे पहले बने हैं, 12,000 साल पुराने कम से कम मान के चलते हैं। वैसे तो आदिकाल है धर्मानुसार, तब से वेद आए हुए हैं, लेकिन चलो जैसे भी कोई मानता है तो 12,000 साल पुराने। बाकी धर्म बाद में बने, लेकिन उन धर्मों में भी, सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथों में जो लिखा है 100% सच था, सच है, सच रहेगा।